जैसे कि आपको पता होगा, सेल को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो उस मीडियम फ्लूइड, वही मीडियम क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड पार्ट, लिक्विड हो। तो हायर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली क्या होता है? वाटर होता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल होता है। तो उसमें होता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों क्या है? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सब टिश्यू के टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कोई भी चीज़ को, दो चीज़ को जोड़ने में, सपोर्ट करने में मदद करता है। अब आप इसके बाद आते हैं, अभी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमोटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा ब्लड बन रहा है उसको बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, स्लाइटली अल्कलीन होता है। पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इस पीएच पे जो सेल होते हैं अच्छे से काम करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है इस पे अच्छे से होता है, इसीलिए बेस्ट होता है, इसीलिए इसके पीएच 7.4 है। और इसका देखते हैं बॉडी के वेट से ये 8% होता है। 8% ऑफ बॉडी वेट, जितना बॉडी का वेट है उसका 8% इसका होता है। और वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर एडल्ट में, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा कम होता है मेल के अपेक्षा। इसके बाद आते हैं हम लोग, ब्लड एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, नहीं है। ओके, ऐसा क्यों नहीं है? तो पहली बात, इसके जो सेल होते हैं वो मैट्रिक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मैट्रिक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है मैट्रिक्स को? इसमें लीवर। और दूसरा, इस सेल के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें फाइबर अब्सेंट होता है, इसमें फाइबर नहीं होता है, इसीलिए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अब हम लोग ब्लड के दो टाइप होते हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं सॉलिड पार्ट। ये कितना होता है? 45%। और ये होता है 55%। ये है लिक्विड पार्ट, ये है मैट्रिक्स है लिक्विड पार्ट, और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? सॉलिड पार्ट। ओके, तो इसमें क्या आएंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, और फॉर्म इसमें क्या आएंगे? प्लाज्मा। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा में दो पार्ट है। 92% वाटर होते हैं और 8% में दो चीज़ होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेनली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब केटायन और एंड
कैटायन और एनायन। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस ऐसे कैटायन और एनायन होते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन चार पार्ट में बटा होता है। पहला का नाम है अल्बुमिन, दूसरा का नाम है ग्लोबुलिन और तीसरा का नाम है फाइब्रिनोजेन और चौथा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, मतलब रक्त को थक्का बनने में मदद करते हैं। अल्बुमिन क्या करता है, मेंटेन BCOP, मतलब ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड होता है क्लोइडल होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करता है। यहाँ लिखते हैं ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, पहला क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है कोई भी सब्सटेंस का, और दूसरा काम इम्यूनिटी। इसमें भी दो हैं, ग्लोबुलिन में अल्फा और बीटा ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं और इम्यूनिटी में गामा ग्लोबुलिन। ओके, गामा ग्लोबुलिन को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें इसके टाइप होते हैं IG, तो ये क्या होता है, दिमाग, DEMAG, मतलब IgD क्या हो जाएगा, IgD हो जाएगा, IgE, IgM, IgA, IgG। ये सब इम्यूनिटी के टाइप है, जैसे IgD, IgA, IgM, IgA, IgG, 5 टाइप होते हैं। ये फर्स्ट मिल्क पार्चुरेशन में IgG होता है, सिंगल एंटीबॉडी है जो क्रॉस करता है प्लासेंटा को, क्रॉस प्लासेंटा ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक लाइफ। जब बच्चा एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है उसको बोलते हैं फिटस। तो माँ से बच्चे में आता है तो कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस करता है, सिर्फ IgG। इसके बाद होता है IgA। IgA क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ का, उसमें ये पाया जाता है IgA, फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसमें पाया जाता है। IgM ओल्डेस्ट एंटीबॉडी, सबसे पुराना कौन एंटीबॉडी है, IgM। उसके बाद क्या है IgE, ये एलर्जी में, सीवियर एलर्जी हो रहा है तो उसमें ये निकलता है IgE। और IgD सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, किसमें पाया जाता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस से पाया जाता है IgD। इसको आसान से तरीका से याद करने से याद है, ऐसे दिमाग DEMAG, या इसको गम दे, गैमेड ऐसे गम दे, पिसिल ऐसे। तो याद करने का तरीका, ये जो ऊपर है एंटीबॉडी है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। P से प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा से क्रॉस किया। A क्या है, तो सिक्रीशन में। M ओल्डेस्ट एंटीबॉडीज है एक्सक्रीस, ये इन्फेक्शन में। और E एलर्जी में और D लिम्फोसाइट पाया जाता है। ओके, ऐसे याद है, गम दे पिसिल। डन, थैंक यू।